डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत। आज हम अपने मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देखी है। प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी है। एक्सरसाइज 1.1 में आज अपन जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तक क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस्ड, इसलिए इसको सबसे लास्ट में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको भी अपनी बुक खोल लेनी है और उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना है। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स अपन पढ़ चुके हैं। एडिटिव इनवर्स में अपने पास में क्या होता है? एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स होता है प्लस ए का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए, और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स होगा प्लस ए। इट मीन्स इसमें होता है क्या है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, केवल साइन चेंज होता है। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। केवल साइन चेंज अपने को करना है, उसके अलावा वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है प्लस 2/8। फर्स्ट क्वेश्चन 2/8, तो 2/8 का क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स? माइनस 2/8। माइनस 5/9, तो क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स? प्लस 5/9। अब थर्ड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। -6/-5। एक्चुअली ये सॉल्व वैल्यू नहीं है, इन दोनों में से एक का ही साइन होना चाहिए, पर यहाँ पे दोनों का साइन है। तो पहले अपन सॉल्व करेंगे। हमारे पास प्रॉपर्टीज है, इक्वल साइन, प्रोडक्ट ऑफ इक्वल साइन इक्वल्स टू प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ अनइक्वल साइन इक्वल्स टू माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। क्या रूल क्या अपने पास? प्रोडक्ट ऑफ इक्वल साइन गिव्स प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ अनइक्वल साइन गिव्स माइनस। अब यहाँ पे क्या है? इक्वल इक्वल साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो ये कन्वर्ट होगा +6/5 में। अब +6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -6/5। वैसे ही 2/-9, तो ये एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? -2/9, और -2/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +2/9। वैसे ही 19/-6, तो ये वैसे वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है क्या? -19/6, और -19/6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? +19/6। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपने पास सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल बहुत सा आसान। क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करो आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है वेरीफाई -x इक्वल्स टू प्लस। बहुत इजी प्रॉपर्टी है। एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास हो रहा है x इक्वल्स टू 11/15। तो क्या हो जाएगा अपने पास? प्रॉपर्टी अप्लाई अपन करेंगे, सॉल्यूशन। तो अपने पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट में अपने पास लिया LHS साइड, -x। तो यहाँ पे अपनों ने वैल्यू पुट की, तो क्या हो जाएगा? -x की वैल्यू अपने पास 11/15। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 11/15, और +11/15 इक्वल्स टू अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी? x। तो अपनों ने LHS से स्टार्ट किया, RHS अपने पास आ गया, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई वेरीफाई। x इक्वल्स टू 11/15, वैल्यू पुट की, -11/15, माइनस माइनस प्लस, तो 11/15 एंड +11/15 इक्वल्स टू x। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है HW, आपका होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे अपन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या अपने पास यहाँ पे आ रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। एडिटिव इनवर्स में अपने पास साइन चेंज होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वैल्यू चेंज होती है। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/a। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। यदि +a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव होगा +1/a, और यदि -a होगा तो -1/a। मतलब एडिटिव इनवर्स में तो क्या होता है? साइन चेंज होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? साइन चेंज नहीं होगा, वैल्यू उसकी चेंज होगी, और वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका अपोजिट वैल्यू। ए है तो 1/a, उसके अपोजिट वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट -13, तो क्या हो जाएगा अपने पास? -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या चाहे तो अपन पूरा भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या हो जाएगा हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। ये पूरा लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं है, पर चलो लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा? -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, साइन चेंज नहीं होगा और वैल्यू चेंज होगी। तो क्या होगा? 13 का 1/13। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? -1/13। अब क्वेश्चन नंबर अपन सेकेंड देख रहे हैं।
-13/19, तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, और 13/19 का अपोजिट रिवर्स इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा 19/13। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास 5/1, साइन चेंज नहीं होगा 5/1, और 5/1 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 भी लिख कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है इसे। तो क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में? -5/8 इंटू -3/7। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15, 8 7 ज़ा 56। अब हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, और वैल्यू क्या हो जाएगी? अपोजिट, 56/15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्या होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ? -1 मल्टीप्लिकेशन -2/5। पहले वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस अगेन प्लस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 5। अब +2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अपने पास हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, और 2/5 का उल्टा इन्वर्स क्या होगा? 5/2। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया इसका? +5/2। लास्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, -1, बहुत इंटरेस्टिंग। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का साइन क्या रहा? -1 का उल्टा क्या होगा? तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? -1। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका मैं आपको एग्जांपल बता दूं। +1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स +1, और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और एक यहाँ पे इसके साथ में एक और एग्जांपल भी आपको दे दूँ, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? यदि कभी पूछ लिया जाए 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए 1/0, पर 1/0 क्या होता है हमारे पास? नॉट डिफाइंड वैल्यू, पहले पढ़ चुके अपन रैशनल नंबर में। तो नॉट डिफाइंड वैल्यू मतलब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0 होगा, इट मीन्स नहीं होगा, क्योंकि 1/0 वैल्यू कौन सी होती है? नॉट डिफाइंड, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 का नहीं होगा। तो इस तरीके से ये अपने पास हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में अपन आ रहे हैं, यूज द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप चैप्टर में पढ़ो, यूज द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। कहाँ गया? ये रहा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अपने को कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में फर्स्ट, तो क्वेश्चन में फर्स्ट में 2 प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखो, एक तो क्या लिखा? -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। तो देखो यहाँ पे एक तो क्या हो रहा है, ये एडिटिव इन्वर्स का उपयोग भी किया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का उपयोग भी किया गया है। फर्स्ट किसका उपयोग किया गया है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, a इंटू 1 इक्वल्स टू a, ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये वाली प्रॉपर्टी अपने पास कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव a इंटू 1 इक्वल्स टू a, ये कौन सी प्रॉपर्टी अपने पास है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो फर्स्ट अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी अपन लिखेंगे? a इंटू 1 इक्वल्स टू a प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो गई अपने पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी अपने पास में आ रही है? सेकेंड प्रॉपर्टी अपने पास आ रही है a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ अपने पास किया गया है? तो दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास यूज़ किया गया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन में फर्स्ट में किन 2 प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है? तो a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए इक्वल्स टू a। तो ये प्रॉपर्टी अपने पास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और सेकेंड अपने पास मुझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ईजी, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, a इंटू बी
इक्वल्स टू बी इंटू ए, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है? अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये पूरा आप लिख देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो अपने पास क्या है? -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू 1। देखो ये हमारे पास में क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है इसका ये वैल्यू जस्ट अपोजिट है, इनवर्स वैल्यू है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे समझा जाएगा इसको? कि भाई ये वैल्यू हमारे पास ए है, उसकी जस्ट अपोजिट वैल्यू यहाँ पे दे दी 1/a, और दोनों का कैंसिल होकर वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान सा क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है? रीड करो क्वेश्चन नंबर 6 को। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो बहुत आसान, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जस्ट अपोजिट। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ये वैल्यू अपने को चाहिए। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होगा? साइन चेंज नहीं होगा, और इसका अपोजिट -16/17। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -16/7। अब देखो यहाँ कोई वैल्यू कैंसिल तो हो नहीं रही है, तो क्वेश्चन अपने पास क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर अपने पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 16 6 क्या हो जाएगा? 96 अपॉन 13 7 क्या हो जाएगा हमारे पास? 91, और ये प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 -16/7। मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर आर मल्टीप्लाइड, डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड, तो वैल्यू होगी -96/91। तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब अपनों ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहीं इसमें भी कोई ऐसा नहीं। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। देखो यहाँ सबसे पहले अपन क्या रखे हैं कि अपन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ इन दोनों वैल्यू को पास लिख दो। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ये पूरी वैल्यू अपने पास आगे आ गई। तो क्या हो गई वैल्यू अपने पास? -3/5 इंटू 1/6, और ये वैल्यू जो अपने पास थी 5/2, वो वैल्यू लास्ट में आ गई। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी का अपने यूज़ किया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आप पूरा लिख देना। अब देखो क्या होगा, ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू में से कॉमन पार्ट क्या अपने पास आ रहा है? 3/5 3/5। तो 3/5 को अपन कॉमन निकाल सकते, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद आपको आ रही होगी, आपने यदि अच्छे से याद की होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास में क्या होता है, यदि मैं एग्जांपल में आपको समझाऊं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यदि ऐसी वैल्यू है तो दोनों में से a कॉमन है, तो a कॉमन निकाल के यहाँ पे b रहेगा, प्लस रहेगा, और यहाँ पे रहेगा c। तो ये वाली प्रॉपर्टी थी अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का अपन यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या है? 3/5 3/5। तो 3/5 को कॉमन बाहर निकाला, तो 3/5 जैसे कॉमन बाहर निकला तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी? -2/3। 3/5 यहाँ कॉमन निकला, यहाँ वैल्यू क्या बची? -1/6 प्लस 5/2, ये बाहर है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अभी सॉल्यूशन करना है। 3/5 यहाँ एलसीएम आएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। 3 और 6 का एलसीएम 6। 3 का टेबल कितनी बार बोलेंगे? 6 आएगा। 3 1 × 3, 3 2 × 6, तो 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या होगा? -2 2 × 4, -4। 6 की टेबल कितनी बार बोली? 1/6 1 × 6, तो 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 1 × 1 प्लस 5/2। अब देखो क्या होगा, 3/5 और ये वैल्यू कितनी आई सॉल्यूशन के बाद? -5/6 प्लस 5/2। देखो अब अगेन क्या होगा, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो रहा है ना,
ठीक है, और यहाँ 3 से कैंसिल होगा तो क्या होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो ऊपर वैल्यू क्या बच गई अपने पास, 1 × -1 तो -1, और 2 × 1 = 2 तो -1/2 + 5/2। अब क्या होगा हमारे पास, एलसीएम क्या आएगा दोनों का, 2 2 ही आएगा, तो 2 1 = 2 तो यहाँ तो -1, यहाँ भी 2 1 = 2 तो 5 1 = 5, 5 -1 क्या हो जाएगा, 4, तो 4/2, और 4 में 2 का डिवाइड किया, 2 2 = 4। तो आंसर क्या अपने पास आ गया, 2। एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को आप देख लें, ये पूरा मैंने कैमरा भी इस तरफ कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर अपने पास में हो गया 2। एक लास्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट वैसे आप लोग कर लोगे, पर फिर भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये भी मैं बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग क्लासेस में होमवर्क कम मिलेगा, फिर धीरे धीरे होमवर्क बढ़ता जाएगा। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। देखो यहाँ पे अपन को कौन सी दो वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। क्यों दोनों ये वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में 2/5 कॉमन वैल्यू है, तो अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकें। तो दोनों को पास पास लिखा, 2/5 इंटू -3/7, ये पूरी वैल्यू अपने पास आगे आ गई, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/14 इंटू 2/5, और ये वैल्यू लास्ट में आ गई -1/6 इंटू 3/2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, तो बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/5 कॉमन आएगा वैल्यू, तो 2/5 निकला बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा, 2/5 बाहर निकला, तो ये वैल्यू बची -3/7। यहाँ 2/5 वैल्यू है, तो माइनस वैल्यू आ गई प्लस 1/14, और इन दोनों का सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो क्या होगा, 3 1 = 3, 6 2 = 12। अगेन देखो यहाँ पे क्या होगा, 2/5 सॉल्यूशन किया था, एलसीएम क्या आएगा, 7 और 14 का एलसीएम आएगा 14, 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 की टेबल डिवाइड किया 14 में कितना है, 7 1 = 7, 7 2 = 14, तो 2 का 3 से मल्टीप्लिकेशन किया क्या होगा, -3 2 = 6, 14 1 = 14, तो 1 आया, 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 1। और यहाँ देखो 3 और 12 कैंसिल हो रहे, कौन सी टेबल से, 3 1 = 3, 3 4 = 12, ठीक है। क्या होगा नेक्स्ट, 2/5 वैल्यू क्या है, -6 + 1, तो वैल्यू हो जाएगी -5, -5/14 -1/4। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो वैल्यू क्या बची ऊपर, -2/14 -1/4। अभी भी एक चाहे तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, क्या कैंसिल हो रहा है अपने पास, 2 1 = 2, 7 2 = 14, ये वैल्यू होगी -1/7, और ये वैल्यू अपने पास होगी -1/4। 7 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 7 4 = 28, 7 का डिवाइड किया 7 4 = 4 आया, -4, 4 का डिवाइड किया तो वैल्यू क्या अपने पास आ जाएगी 7, तो ये हो गया -11/28। तो ये आंसर इस तरीके से